बड़ी खबर यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई, आपको बता दें सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस्तीफा उप मुख्यमंत्री पद से दे सकते हैं। यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं केशव मौर्य। दिल्ली से जल्द हो सकती है नाम की घोषणा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जल्द दे सकते हैं इस्तीफा। यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं केशव मौर्य। दिल्ली से जल्द हो सकती है नाम की घोषणा। हालांकि इससे पहले भी वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं और एक बार ये भी अब चर्चा तेज हो गई है कि उनके नाम पर मुहर लग सकती है। दिल्ली से जल्द हो सकती है नाम की घोषणा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जल्द दे सकते हैं इस्तीफा और इसके बाद यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हो सकती है दिल्ली से घोषणा। केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष के पद पर केशव मौर्य को लेकर सहमत हुआ है। पहले प्रदेश अध्यक्ष पद पर नहीं जाना चाहते थे केशव, लेकिन दिल्ली में हुई अमित शाह सहित अन्य लोगों से मुलाकात के बाद केशव प्रसाद मान गए हैं। 3 नाम तय हुए थे जिनमें केशव का नाम सब पर भारी पड़ा है। पहले पिछड़े बिरादरी में मौर्य जाति, दूसरे नंबर पर कुर्मी बिरादरी और तीसरे नंबर पर सैनी बिरादरी से प्रदेश अध्यक्ष पद के थे दावेदार। 13 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में केंद्रीय नेतृत्व जारी कर सकता है मनोनयन पत्र। राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले ही यूपी में मिल सकता है प्रदेश अध्यक्ष। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य और बताया जा रहा है कि जल्द ही दिल्ली से हरी झंडी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने से पहले ही केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जिस तरीके से 2017 में बीजेपी जीती, उस दौरान भी केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के। कानपुर में एक अनोखा और सराहनीय अभियान मिशन हौसला शुरू हुआ है। इस अभियान का मकसद है उन लोगों को एक नया मौका देना जो कभी अपराध की गलियों में भटके हैं लेकिन अब जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं। हर थाने से ऐसे एक व्यक्ति की पहचान की जा रही है जो अब अपराध छोड़कर के समाज की मुख्य धारा में लौटना चाहता है। पुलिस अब उन्हें न केवल सुधार का मौका दे रही है बल्कि उन्हें स्वरोजगार की दिशा में भी प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे अपराधी जिनमें सुधार की गुंजाइश है उनके लिए अब रोजगार भी उपलब्ध होगा और कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ऐसे अपराधियों की मदद करेगी जो अपराध से तौबा करना चाहते हैं। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कानपुर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए किस तरीके से ये ऐसे छुटपुट अपराधी जो अपराध में जेल गए, बाहर निकाला है लेकिन अब अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, पुलिस कैसे मदद करेगी इनकी? देखिए, इसमें शासन की एक स्कीम है जिसमें कि 18 से अगर 40 वर्ष के बीच का व्यक्ति है और वो कोई रोज़गार करना चाहता है तो उसको सरकार से कुछ सपोर्ट मिल जाएगा। मॉनिटरी सपोर्ट के रूप में छोटे काम धंधे वगैरह शुरू करना चाहते हैं तो इसी के तहत हमारे सीपी साहब ने डीएम साहब से बात करी तो इस योजना को वो ऐसे लोग को एक्सटेंड करने के लिए तैयार हो गए हैं जो कि माइनर क्राइम्स में लिप्त हैं, 18 से 40 के बीच के हैं। इसमें शायद 10% सीड मनी अपना लगाना पड़ता है और इंकरेज हम लोग करेंगे कि वो अपना कुछ काम धंधा करके और अपराध से दूर रहें। सभी थानाध्यक्षों को बोला गया कि मिनिमम स्टार्ट करने के लिए कम से कम एक नाम ऐसा दें उसमें सुधार की गुंजाइश हो, उसके खिलाफ बड़े मामले ना हो और हम आशा करते हैं इससे उनमें सुधार होगा और क्राइम की दुनिया से वो दूर हटेंगे। थाना स्तर पर थानेदार चिन्हित करके भेजेंगे नाम या फिर लोगों से भी अपील की गई है अगर वो क्राइम की दुनिया छोड़ करके धंधा करना चाहते हैं तो कमिश्नरेट पुलिस से संपर्क करें? जी बिल्कुल ये। और आपने देखा होगा ऑपरेशन दिव्य दृष्टि हम लोगने यूज़ किया था जिसमें कि हिस्ट्री शीटर्स जो हैं जो एक्टिव नहीं हैं वो बार बार पुलिस की निगरानी से परेशान हो गए हैं तो वो उनको एक ऑप्शन दिया गया था कि अपना लोकेशन आप ट्रेस करें ताकि हम लोग बिना उनसे मिले हुए और उनकी लोकेशन लेकर उनको परेशान न करें। उसी के क्रम में ये हौसला भी बहुत अच्छा है। आशा करता हूँ कि जो लोग क्राइम की दुनिया से हटना चाहते हैं उनको कोई काम धंधा मिल जाए तो फिर वो क्राइम नहीं करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ साहब, शाम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। और मेरठ में बसा एक ऐसा मंदिर जो श्रद्धा, इतिहास और अध्यात्म का संगम है। यहाँ एक ही स्थान पर 1100 शिवलिंग स्थापित हैं। मान्यता है कि इस तीर्थ स्थल पर खुद भगवान श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ राक्षसों का संहार किया था। श्रावण मास में शिव भक्तों के लिए मेरठ का ये मंदिर आस्था का महाकेंद्र बन चुका है। मोक्ष धाम के नाम से प्रसिद्ध इस स्थल पर स्थापित हैं 1100 शिवलिंग। मास का प्रथम दिन है। ये दिन भगवान भोले शंकर को समर्पित है। उस पूरे महीने भगवान भोले शंकर की आराधना चलती रहेगी। कहा भी जाता है कि
12 महीने में से 11 महीने तक इस पृथ्वी का संचालन भगवान विष्णु के हाथों से होता है और इस श्रावण मास में विष्णु निद्रा में चले जाते हैं और इस पृथ्वी के संचालन की जिम्मेदारी भगवान शंकर के पास आ जाती है। मैं भगवान शंकर से जुड़े उस तत्व को आपको दिखा देता हूं कि जिस तत्व की परिक्रमा से व्यक्ति जो है वो 84 लाख योनियों से मोक्ष की प्राप्ति उसे हो जाती है। ये विशाल मंदिर, ये शानदार मंदिर, ये शानदार दृश्य जो है ये मेरठ के प्रतापपुर इलाके में गगौल में मौजूद महर्षि विश्वामित्र तीर्थ स्थली के पास बनाया हुआ मंदिर है, जहां पर लगभग 1100 शिवलिंग की स्थापना जो है वो विशेषतः की गई है। एक परिक्रमा जो मार्ग है वो चारों तरफ बनाया गया है। जैसे जैसे आप हरि नाम का जप करते हुए, भगवान शिव के नाम का जप करते हुए परिक्रमा चलते रहेंगे, आपको एक शांति की अनुभूति होती रहेगी। यहाँ पर इस तीर्थ स्थली के महंत शिवदास जी मेरे साथ हैं। मैं उनसे पूछ लेता हूं कि ये यहाँ पर जो 1000 से अधिक शिवलिंग स्थापित हैं, इनका क्या अपना महत्व है, इनकी परिक्रमा करने से शिव भक्तों को क्या लाभ होता है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, शिवलिंग यहाँ पर स्थापित हैं, इनका क्या अपना महत्व है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। ये मोक्ष धाम है। भगवान विष्णु भागवत में, गरुड़ पुराण में और शिव पुराण में, तीनों में प्रमाणित है। इसलिए ये स्वस्तिक बना हुआ है। इसके अंदर, स्वस्तिक के अंदर पंच तत्व है। जैसे आप पहला बार देखेंगे इस तरफ तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उसके पीछे 5 कर्म इंद्रियां हैं, उसके पीछे 5 विभूतियां हैं और दूसरी तरफ पंच तत्व है। और ये जो साइड में देख रहे हैं ये 25 प्रकृति है। इनके द्वारा ही मनुष्य का शरीर गठन किया गया हुआ है। और जो मनुष्य इसके अंदर प्रवेश करता है 84 लाख योनियों से मोक्ष को प्राप्ति हो जाता है, क्योंकि प्रवेश करते ही 21 परिक्रमा अपने आप ही हो जाता है, जब वापस आप बाहर आ सकते हैं। इसीलिए भारत के अंदर प्रथम बार विश्वामित्र महाराज जी के कृपा से भारत में यहाँ पे स्थापना किया गया। इसीलिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा करते रहते हैं। जो न्यूज स्टेट टीम की मौजूदगी आज मेरठ में महर्षि विश्वामित्र तीर्थ स्थली पर है, ये महर्षि विश्वामित्र की जो तीर्थ स्थली है, इसका अपना क्या एक इतिहास रहा है? ये तो विश्वामित्र महाराज जी का चारों युग में प्रमाणित है, क्योंकि सप्तऋषि सत्य युग में हुए थे। सप्तऋषियों में से विश्वामित्र महाराज जी है। त्रेता में भगवान राम और लक्ष्मण को यहाँ पे लाए थे विश्वामित्र महाराज जी, क्योंकि यहाँ मंदोदरी का पियर अर्थात रावण का ससुराल है, जिस कारण विश्वामित्र महाराज जी को समय समय के अनुसार परेशानी करते थे राक्षसों ने, जिसका उद्धार करने के लिए त्रेता युग में भगवान राम और लक्ष्मण को अयोध्या से यहाँ लाया गया हुआ, जो सरोवर आप ब्रह्म सरोवर हो। अच्छा, इसीलिए उसका नाम ब्रह्म सरोवर रखा गया है, क्योंकि परम ब्रह्म भगवान राम के द्वारा जब यज्ञ को संपन्न किया गया है विश्वामित्र महाराज जी का, तो भगवान ब्रह्म अर्थात राम के द्वारा जल की उत्पत्ति कर दिया गया हुआ है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अरुण सागर, न्यूज स्टेट मेरठ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।